हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 फ्रॉम योर बुक अ पैक्ट विद द सन। सो स्टार्ट करते हैं विद द प्रीफेस। तानसेन वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, नॉटी बट टैलेंटेड। He imitated the calls of birds and animals perfectly. Once he tried to frighten a group of travelers by roaring like a tiger. Okay, से एक बच्चे के बारे में बताया जा रहा है। तानसेन का नाम तो सबसे सुना ही होगा, सबने सुना होगा। तानसेन के बचपन की बात बताई जा रही है कि वो जो है एक इकलौता पुत्र था अपने पेरेंट्स का, ठीक है? बहुत नॉटी था बट टैलेंटेड भी था एज़ वेल। और इमिटेट मीन्स होता है टू कॉपी, ठीक है? किसी की नकल उतारना। ओके, तो वो चिड़ियों की और एनिमल्स की बहुत परफेक्शन के साथ इमिटेट कर सकता था उनकी वॉइस को। ओके, वंस ही ट्राई टू, एक बार जो है जंगल में उन्होंने उसने एक ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स, ठीक है, कोई ट्रैवलर्स का ग्रुप जा रहा था, उनको डराने की कोशिश करी। कैसे? एक टाइगर की आवाज निकाल के। ओके, you may have heard the name of Tansin, the greatest musician our country has produced. हमारी कंट्री का एक वेल नोन जो है म्यूजिशियन का नेम था तानसेन, जिसके नाम से सभी अवेयर हैं। A singer called मुकंदन मिश्रा and his wife live in बिहार नियर ग्वालियर, बिहार सॉरी, ग्वालियर के पास बिहार नाम की प्लेस पे मुकंदन मिश्रा और उनकी वाइफ रहते थे। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड, तानसेन उनका एक अकेला बेटा था। इट इज सेड दैट ही वॉज नॉटी चाइल्ड, ऐसा कहा जाता था कि वो बहुत शरारती था। Often he ran away to play in the forest and soon learned to imitate perfectly the calls of birds and animal। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इतना टैलेंटेड था कि वो बर्ड्स और एनिमल की साउंड बिल्कुल क्लियरली कॉपी कर लेता था। देखिए छुपा हुआ है और ये ट्रैवलर से इनको डराने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, a famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest of his disciples. Okay, disciple मतलब शिष्य। एक बार स्वामी हरिदास अपने शिष्यों के साथ उस जंगल से गुजर रहे थे। Tired, the group settled down to rest in the shady grove. तानसेन saw them, और वो लोग थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुक गए। तानसेन ने उन्हें देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने कहा स्ट्रेंजर है, चलो चलो, जो है अपने आप से कहा, जैसे उसको सोचा कि हम मस्ती करते हैं, ठीक है। इट विल बी फन टू फ्राइटन देम, उनको डराने में मजा आएगा। ही हिड बिहाइंड द ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर, वो एक पेड़ के पीछे छुप गया और उसने टाइगर की तरह आवाज निकाली, दहाड़ने लगा, ठीक है। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन द फेयर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। ओके, स्कैटर्ड का मीन्स छितर-बितर हो जाना, जैसे है ना? तो जो है, जो ग्रुप था ट्रैवलर्स का, वो एकदम छितर-बितर होने लगा डर के मारे कि टाइगर आ गया, टाइगर आ गया। पर स्वामी हरिदास ने कहा कि डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। ही सेड टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, लेट अस लुक फॉर दिस वन। उन्होंने कहा टाइगर्स हमेशा डेंजरस नहीं होते, चलो देखते हैं क्या माजरा है। सडनली वन ऑफ हिज मेन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। दे आर नो टाइगर्स हियर मास्टर, ही सेड, ओनली दिस अ नॉटी बॉय। अब उनमें से एक व्यक्ति ने देख लिया कि एक बच्चा पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। उन्होंने कहा यहाँ कोई टाइगर नहीं है बल्कि ये छोटा-सा बच्चा है। तानसेन लर्न्ड म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 इयर्स। उसने 11 साल तक स्वामी हरिदास से म्यूजिक सीखा। ही स्टेड विद अ होली मैन कॉल्ड मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस के साथ भी वो रहा। होली मीन्स, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बताया, पवित्र। ओके, a pious person. He married Hosseini, one of the ladies in the court of रानी मृगनैनी। मृगनैनी के कोर्ट में एक लेडी थी, ठीक है, जो कि हुसैनी नाम था, उससे उसकी शादी हो गई। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। अब स्वामी हरिदास ने जब उसको देखा कि ये बच्चा है, शरारत कर रहा है, उन्होंने उसको पनिश नहीं किया, ठीक है, कि छोटा सा बच्चा है लेकिन टैलेंटेड है, उन्होंने टैलेंट देखा। He went to Tansin's father and said, your son is very naughty. He is also very talented. I think I can make him a good singer. अब जो कि अच्छा जो टीचर होता है, ठीक है, या कोई होता है अच्छा टैलेंटेड व्यक्ति, तो वो टैलेंट तुरंत उसको पहचान लेता है ना, इंसान में, बच्चे में। तो वो उसके फादर के पास गए, उन्होंने कहा कि आपका बच्चा बहुत शरारती है बट एज वेल एज नॉटी भी, सॉरी, टैलेंटेड भी है। तो उन्होंने कहा कि मैं इसे एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन was 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास। 10 साल का था जब वो स्वामी हरिदास के साथ चला गया। He lived with him for 11 years learning music and became a great singer। उसने उनसे 11 years तक म्यूजिक सीखा और एक महान सिंगर बन गया। At about this time his parents died। और इसी पीरियड में, मतलब जब तक वो वहां पे था, उसके पेरेंट्स मर गए। मुकंदम मिश्रा's dying wish was that तानसेन should visit मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। अभी जो है बता रहे हैं कि
जो तानसेन के पेरेंट्स थे, ठीक है? उनकी आखिरी इच्छा थी कि जो है वो मोहम्मद गौस से मिले जो कि ग्वालियर में है। मोहम्मद गौस वाज़ अ होली मैन, वो बहुत ही पवित्र इंसान थे। मुकंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड हिम, ठीक है? जो है मुकंदन मिश्रा उनके डिवोटेड मतलब भक्त थे, ठीक है? उनके प्रति बहुत भक्ति थी मीन्स बहुत उनको अच्छा मानते थे एंड ऑफन विजिटेड हिम और अक्सर उनसे मिलने भी जाया करते थे, ठीक है? While living in Gwalior with Muhammad Ghaus, sorry, while living in Gwalior with Muhammad Ghaus, Tansen was often taken to the court of Mirghani, ठीक है? रानी मृगनानी who was a great musician herself. जब जो है ग्वालियर में मोहम्मद गौस से मिलने जाया करता था वो, तो अक्सर वो रानी मृगनानी के कोर्ट में भी जाया करता था, ठीक है? who was a great musician herself जो कि खुद एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन थी। There he met and married one of the ladies of the court. Her name was हुसैनी। वहाँ पे एक लेडी से मिला जिसका क्या नाम हुसैनी था और उसकी शादी हो गई। हुसैनी also became स्वामी हरिदास disciple. ओके वो भी उनकी शिष्य बन गई। तानसेन एंड हुसैनी had 5 children who all were very musical. ठीक है तानसेन और हुसैनी के 5 जो है 5 बच्चे हुए और जो सब एक से बढ़कर एक सिंगर थे, ठीक है, बने। Tansen had by this time became very famous. Sometimes he sang before Emperor Akbar, who was so impressed by him that he insisted Tansen should join his court. अब वो इस समय तक बहुत renowned famous सिंगर बन चुका था और यहाँ तक कि वो अकबर को सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा राजा था। एम्परर अकबर के सामने भी उसने अपना म्यूज़िक पेश किया था, ठीक है? तो अकबर उनसे इतना इम्प्रेस था, इंसिस्टेड मीन्स होता है टू से फोर्सफुली, ठीक है? मतलब कि फोर्सफुली ने पॉजिटिव में उसको रिक्वेस्ट करी कि वो उस कोर्ट को जॉइन कर ले, मतलब वहाँ का म्यूजिशियन बन जाए उसके उनके दरबार का। तानसेन बिकम अ फेवरेबल इन अकबर्स कोर्ट। तानसेन अकबर का फेवरेट बन गया। वंस ही वाज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक, एक बार उससे राग दीपक गाने को कहा गया। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघा एंड आफ्टर राग दीपक टू counteract the effect of the latter, ठीक है? तो अभी हम देखते हैं इस पैसेज में। तानसेन went to Akbar's court in 1556 and soon became a great favorite of the emperor. तानसेन ने अकबर के कोर्ट को 1556 में ज्वाइन किया और बहुत ही जल्दी उनका एम्परर का फेवरेट बन गया। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अब तानसेन को अकबर को जो है उनका गाना इतना पसंद आता था कि वो दिन और रात में कभी भी उसे बुला लेते थे सुनने के लिए। ओके Quite often he would just walk into तानसेन्स हाउस to hear him practice. और कभी-कभी वो जो है तानसेन के घर भी चले जाते करते थे देखने के लिए वो कैसे प्रैक्टिस करता है। मीन्स he was quite fascinated with his talent. Okay. He also gave him many presents. उन्होंने उनसे खुश होकर बहुत सारे प्रेजेंट भी दिए। Some of the courtiers became jealous of तानसेन. ठीक है अब बहुत सारे जो कोर्टियर्स थे वो तानसेन से जेलसी करने लगे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट विल तानसेन रूइंड का मतलब बर्बाद कर देना। अब उन्होंने प्लानिंग की कि जब तक हम तानसेन को बर्बाद नहीं कर देते हम शांति से नहीं बैठेंगे। दे डिक्लेयर्ड वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मियान हैड अ ब्राइट आइडिया। ठीक है अब एक शौकत मियान नाम का व्यक्ति बताया जिसके पास एक आइडिया आया। ठीक है लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक ही सेड हाउ विल दैट हेल्प अस आस्क्ड अनदर मैन। अब जो है जो शौकत मियां उन्होंने एक आइडिया सजेस्ट किया कि उससे राग दीपक गाने को कहते हैं। दूसरे ने पूछा उससे क्या होगा। अब उसने बताया इफ राग दीपक इज प्रॉपरली संग, अगर राग दीपक को ढंग से गाया जाए मतलब इनको प्रॉपर वे उसको पता ही था कि तानसेन तो गा ही लेगा। इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज बर्न टू एशेस का मतलब जल के राख हो जाना। तो उसने कहा अगर राग दीपक को प्रॉपरली गाया जाए ना तो एयर इतनी जो जहाँ पे गाया जा रहा है इतनी इतनी हॉट हो जाती है और जो गा रहा है वो जल के राख हो जाता है। तानसेन इज वेरी गुड सिंगर, तानसेन बहुत अच्छा सिंगर है। इफ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी रिड ऑफ हिम का मतलब छुटकारा मिल जाना। तो उन्होंने प्लान बनाया कि हाँ अगर ऐसा होता है वो गाता है तो जो है वो मर जाएगा और हमें उसे छुटकारा मिल जाएगा। Shaukat Mian went to Akbar and said, "We don't think Tansin is a great singer. Let us test him." अब उसने राजा के कान भड़काए, ठीक है कान भरे कि हमें लगता है कि तानसेन इतना अच्छा सिंगर नहीं है, हमें उसको टेस्ट करना चाहिए। Tell him to sing Rag Deepak. Only the greatest singers can sing it properly. अब उन्होंने काइंड ऑफ चैलेंज के टाइप में राजा से कह दिया हमें उससे राग दीपक गवाना चाहिए अगर उसने गा लिया, क्योंकि राग दीपक एक ऐसे ही राग है जो कि बड़े बड़े सिंगर्स ही गा पाते हैं।
ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट। अब राजा को पूरा भरोसा था, उन्होंने कहा हाँ हाँ वो गा लेगा। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, राजा ने कहा वो सब कुछ गा सकता है। अकबर सेड तानसेन वाज अफ्रेड, अकबर ने तो कह दिया, पर तानसेन डर गया क्योंकि उसको पता था कि हाँ ऐसा होता है। बट कुड नॉट डिसओबे द किंग, बट वो डिसओबे मीन्स कि उनका तिरस्कार, उनकी बातों को काटना नहीं चाहता था, ठीक है। ओके, वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड, उसने कहा ठीक है माई लॉर्ड, बट गिव मी सम टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, बट मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लूँ। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर चला गया। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी, वो इससे पहले कभी भी इतना लो उसने फील नहीं किया, अनहैप्पी नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ। मीन्स इतना अच्छा सिंगर था, सब कुछ उसे आता था, वो गा सकता था, ठीक है। आई कैन सिंग द राग, उसने कहा मैं ये राग गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहा था कि मैं ये राग गा सकता हूँ। बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू द एशेस, ठीक है। तो उसने कहा इस गाने से खाली जो वहाँ पे लैम्प्स हैं वो ही जल नहीं जाएंगे, बल्कि मैं भी जल के राख हो जाऊंगा। ओके, देन ही हैड एन आइडिया, तब उसके दिमाग में आइडिया है, टैलेंटेड तो था ही वो। He sometimes he if someone sings Ragamega at the same time, it sings it properly, it will bring rain. Perhaps our daughter Saraswati and her friend Rupvati could do it, he said. अब उसके दिमाग में आइडिया आया, उसने कहा अगर सेम टाइम पे व्हेन राग दीपक इज बीइंग संग, उसी समय पे राग मेघा गा दिया जाए तो बारिश हो जाएगी, और जो भी एटमॉस्फेयर हीट अप हुआ है वो कूल डाउन हो जाएगा, और जो मेरी बेटी सरस्वती है और उसकी फ्रेंड रूपवती है वो दोनों मिलके काम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा सा आइडिया था। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग रागमेगा, उसने उन दोनों बच्चों को रागमेगा गाना सिखाया। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, अब 2 सप्ताह तक उन दोनों ने खूब प्रैक्टिस करी, दिन रात। तानसेन टोल्ड देम यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग, तानसेन ने उनको इंस्ट्रक्शन दी कि जब तक लैम्प जलने स्टार्ट नहीं हो जाए तब तक आप वेट करेंगे, एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और तभी आप गाना शुरू कर देंगे। ओके, the legend goes that on the appointed by day, the whole town assembled to hear तानसेन सिंह राग दीपक। assemble means इकट्ठा होना, अब पूरे सब लोग इकट्ठे हो गए राग दीपक सुनने के लिए। When he began to sing, जैसे इसने गाना शुरू किया, the air became warm, ठीक है, हवा जो थी वो गर्म हो गई। Soon people in audience were bathed in perspiration, एकदम से सब में बेचैनी होने लगी थी। बहुत एटमोसफियर गर्म हो जाए तो क्या होता है, काइंड ऑफ रेस्टलेसनेस होने लगती है ना। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप, पत्तियां सूख गई पेड़ों की, एंड फेल टू द ग्राउंड, और झड़ गई, ठीक है। जब सूख जाएंगी तो झड़ी जाती हैं। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड बर्ड फेल डेड, जैसे ही म्यूजिक कंटिन्यू होता रहा चिड़िया मरने लगी, बर्ड्स मरने लगे, बिकॉज ऑफ द हीट, एंड द वाटर इन द रिवर्स बिगेन टू बॉयल, जो भी पानी था नदियों वगैरह में वो बॉयल होने लगा। पीपल क्राइड आउट इन टेरर, लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ द नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स, और एकदम से जब आग लग पड़ी, एट वन सरस्वती एंड रूपवती बिगिन टू सिंग राग मेगा, और उसी समय पे जैसा कि उसने इंस्ट्रक्शन दी थी, लैम्प्स में आग लगी, उसी समय पर सरस्वती और रूपवती ने राग मेघा गा दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर, स्काई में एकदम बादल छा गई, एंड द रेन केम डाउन, और बारिश आ गई। तानसेन वॉज सेव्ड, तानसेन बच गया। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, लेकिन क्योंकि काफ़ी हीट प्रोड्यूस हो चुकी थी तो वो काफ़ी बीमार हो गया था उसके बाद। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, अब अकबर को बहुत दुख हुआ कि उसको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी इसकी वजह से। ही पनिश तानसेन एनिमीज, और उसने तानसेन के दुश्मनों को, शत्रुओं को पनिश किया। व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन अच्छा हो गया, द एंटायर सिटी रिजॉयस, रिजॉयस मीन्स खुशी मनाना, पूरी सिटी ने, पूरी कोर्ट ने खुशियां मनाई। तानसेन रिमेन अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड, मतलब उसके मृत्यु तक वो अकबर के कोर्ट का, ठीक है, सिंगर बना रहा। अकबर के कोर्ट का रत्न कहा जाता है तानसेन को, ठीक है। ही कंपोज सेवरल फ्यू न्यू राग्स, उसने बहुत सारे नए नए राग्स को कंपोज किया। तानसेन टॉम्ब इज इन ग्वालियर, इट इज अ प्लेस ऑफ अ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन। पिलग्रिमेज मीन्स होता है जो है तीर्थ स्थान, ठीक है। और जो तानसेन की टॉम्ब है, ठीक है, जहाँ पे उसे दफनाया गया था, ठीक है, गुम्बद, वो ग्वालियर में है। और वहाँ पे जो म्यूजिशियन हैं जो उनके लिए वो तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थान क्या होता है, जहाँ पे हमारी भक्ति होती है कि हमारे यहाँ भगवान है, तो वहाँ पे दर्शन करने के लिए जाते हैं तानसेन की टॉम्ब का। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। ओके, सो व्हाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वाज टैलेंटेड, जैसा कि हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं।
स्वामी हरिदास ने क्यों कहा कि वो टैलेंटेड है, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि जो है वो अच्छे से इमिट कर सकता है, मीन्स जैसे कहते हैं ना जो है पूत के पैर पालने में ही नज़र आ जाते हैं ना, वो कहावत है। व्हाई डिड अकबर से तानसेन टू जॉइन हिज कोर्ट, अकबर ने तानसेन को क्यों कहा जॉइन करने के लिए? क्योंकि वो उसके जो है म्यूज़िक से बहुत अफेक्टेड हो गया था, बहुत उसको सुन अच्छा लगा था, ठीक है। हाउ डू वी नो दैट अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ तानसेन? गिव टू रीजंस, आराम से आप दे सकते हैं। व्हाट डिड द अदर कंट्रीज सॉरी अदर कोर्टियर्स फील अबाउट तानसेन? उन्होंने क्या सोचा? ऑब्वियसली दे स्टार्टेड फीलिंग जेलस ऑफ हिम। ओके, व्हाट हैपेंस इफ राग दीपक इज संग प्रॉपर्ली? अगर राग दीपक अच्छे से गाया जाए तो क्या होगा? अभी हमने पढ़ा, अभी पढ़ के बताइएगा मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर राग दीपक को अच्छे से गाया जाए, अगर उस समय राग में अगर नहीं गाई जाती तो क्या होता? Why did Tansen's enemy want him to sing राग? तानसेन के एनिमी क्यों चाहते थे कि वो गाए? क्योंकि वो उसे छुटकारा पाना चाहते थे। व्हाई डिड तानसेन अग्री टू सिंग राग दीपक? क्यों अग्री हो गया? बिकॉज़ ही डिड नॉट वांट टू डिसोबे द किंग। ओके, व्हाट स्टेप्स डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ? क्या स्टेप लिए? ये स्टेप लिए कि उसने अपनी इंटेलिजेंस के बेस्ड पे राग मेघा सैम एट द सेम टाइम गाने को प्रिपेयर करवा दिया अपने बच्चों को, ठीक है। Did his plan work? Yes, of course, his plan worked. Okay, so I hope you have understood the chapter really well. Okay, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको चैप्टर कैसा लगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।